तब क्या होगा जब एक बैल को एक चींटी के साथ लड़ा दिया जाए, और तब क्या होगा जब एक सुमो रेसलर को एक चेस के प्लेयर से लड़ा दिया जाए। और आज की स्टोरी का टाइटल है कि जोखिम भरा काम है कमाना अपना नाम है, लेकिन अगर हर कोई दिमाग से काम ले तो काम पाना आसान है। यह स्टोरी एक बुद्धिमान आदमी की है जो कि एक गांव में रहता था। गांव का नाम था शमशेरपुर। वहाँ पे उस व्यक्ति को सारे साइंटिस्ट कहते थे क्योंकि उसके पास लगभग हर प्रॉब्लम का हल था। अब इसी के साथ वहीं उस गांव में एक और आदमी भी रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा बलवान था। वो जितनी भी उस गांव में प्रतियोगिता होती थी बल के द्वारा जो खेली जाती थी उसमें हर वक्त वही जीतता था और उसे सभी गांव वाले बलवान कहते थे। लेकिन जो बलवान था जो साइंटिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि सभी लोग साइंटिस्ट को ही पसंद करते थे और हमेशा उसकी तारीफ करते रहते थे। इसी के बीच राजा एक और कंपटीशन का न्योता भेजते हैं गांव में, जिसमें कि एक पहाड़ चढ़ने की प्रतियोगिता के बारे में लिखा होता है। यह देख बलवान को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उस साइंटिस्ट बंदे से जीतने की, और वह जाकर सीधा ही उसे चैलेंज करता है कि दम है तो आओ हरा के दिखाओ इस मैच में। अब देखना होने को होगा कि वह इसके कबूल करता है या नकारता है। लेकिन वहीं उसने चाहा तो बहुत साइंटिस्ट ने उसे नकारने के लिए, लेकिन वहीं जो बच्चे पीछे खड़े थे उन्होंने उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसके कारण कि उसे उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा। अब देखना ये था कि 1 महीने बाद उनकी प्रतियोगिता में क्या होगा। अब जोरों से ट्रेनिंग करनी शुरू कर देते हैं। जो बलवान था वो अपनी ट्रेनिंग को इतनी तगड़ी तरीके से करता है कि वो एक हाथ से वो उतना बड़ा पहाड़ चढ़ सकता था। लेकिन वहीं जो साइंटिस्ट था उसमें काफ़ी दम नहीं था, कुछ भी दम नहीं था, लेकिन वो फिर भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता है जितनी उससे हो सकती थी। और फिर 1 महीना पूरा होता है और प्रतियोगिता का टाइम आ जाता है, जिसमें कि उन्हें 300 मीटर का एक पहाड़ चढ़ना था। अब चारों तरफ हजारों की तादाद में लोग खड़े थे, सिर्फ एक ही चीज देखने के लिए कि कौन जीतेगा। अब हमें भी यही देखना था कि कौन जीतेगा। अब इसी के बीच रेस शुरू होती है, जिसमें कि शुरुआत के 100 मीटर दोनों चढ़ते हैं, लगभग बराबरी में होते हैं। लेकिन वहीं जो साइंटिस्ट बंदा था वो काफी कमजोर था और वहां से गिरने ही लगता है। तब कुछ ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा, और वो अपनी रस्सी छोड़कर सीधा अपने साथ वाले उस बलवान आदमी की पीठ पर चढ़ जाता है। और यह देख बलवान आदमी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो यह सोचकर चलता रहता है कि तो क्या हुआ, पीठ पे चढ़ा है, लेकिन पहले तो मैं ही पहुंचूंगा। अगर यह मेरी पीठ पर भी बैठा रहा तो यह तो बाद में पहुंचेगा, पहले तो मैं ही पहुंचूंगा। और वह इसी बिलीव के साथ आगे बढ़ता गया। लेकिन तभी 10 मीटर पहले कुछ ऐसा होता है जिससे कि पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। अब देखना यह होता है कि कौन जीतेगा। लेकिन तभी जो साइंटिस्ट बंदा था उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसकी पीठ से उतरकर अपनी रस्सी पर दोबारा से जा गिरा, और उसने अपनी पावर को सेव कर रखा था। और तभी वो पावर उसने एकदम दिखाई और ऊपर चढ़ गया, और ऊपर ऊंचाइयों पर चढ़ गया और उसने यह कर दिखाया। यह देखकर पूरे गांव वाले हैरान थे कि यह कैसे हो गया, और वह बलवान आदमी भी हैरान था कि यह कैसे हो गया। तभी राजा जी आते हैं और तभी उन्हें एक पुरस्कार दिया जाता है और उन्हें माइक में कुछ शब्द बोलने के लिए कहा जाता है। और वह कुछ ऐसा बोलता है साइंटिस्ट बंदा, ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं काम तो जरूर आएगा। वह कहता है कि हमेशा गलत बिलीव के साथ कभी भी मत चलना। बिलीव एक ऐसी चीज है, अगर गलत हो तो आदमी को उजाड़ के रख देती है, और सही हो तो आदमी को बड़ा बना के रख देती है। और अगर जीत पानी है तो आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा, ना कि अपने बल का प्रयोग करना पड़ेगा। और वह कहता है कि आप अपनी सक्सेस से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर हैं, सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर।
यह सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ। आप उस मुसीबत में पहुंच भी चुके हैं, रेस भी स्टार्ट हो चुकी है और आपने 100 मीटर चढ़कर उसकी पीठ पर छलांग। अब लास्ट के 10 मीटर बचे हैं। अब देखना आपको है कि आपको क्या करना है। या तो अपने बल प्रयोग से उसके साथ रम के रहना है और हार जाना है, या अपने दिमाग का यूज करके उस 10 मीटर पे जीत जाना है। मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपने जिंदगी में क्या करना है। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जोखिम भरा काम है कमाना अपना नाम है, लेकिन हर कोई दिमाग से सोचे तो मुकाम पाना आसान है, मुकाम पाना आसान है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक हफ्ते में 3 वीडियो डालता हूँ, जिसमें कि संडे को एक स्टोरी टाइम की वीडियो होती है, एक मोटिवेशनल स्टोरी होती है, और वहीं वेडनेसडे को एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल पावर होती है, जिसमें कि आपकी लाइफ चेंज कर देने की पावर होती है। और शनिवार को एक ऐसी डालता हूँ जो कि मोटिवेशनल होती है, आपको हमेशा चार्ज रखेगी, जिससे कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं।